अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो कहानी। आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। ये टेक्निकल एनालिसिस के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर ट्रेडर को पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि प्राइस जो है एक अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती कैसे है, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं और फिर हम फर्दर डिटेल के अंदर जाएंगे। तो प्राइस एक अपवर्ड ट्रेंड में जाती है, वहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिलती है और वहाँ पे बायर्स जो हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और सेलर्स जो हैं वहाँ पे शॉर्ट सेल करते हैं। तो एक डबल एक्शन बनता है और प्राइस नीचे की तरफ आती है। फिर एक लेवल के ऊपर आके बायर्स दोबारा मार्केट में एंटर होते हैं, उनको लगता है कि प्राइस चीप है मार्केट के अंदर, वो दोबारा से बाय करते हैं और प्राइस को दोबारा ऊपर पुश करते हैं। बट फिर दोबारा प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रिजेक्ट होकर नीचे आ जाती है। तो इसी तरह 2-3 बार प्राइस उस जगह को ब्रेक करने की कोशिश करती है। तो वो एरिया क्या बन जाता है, वो एरिया उसका रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है, जहाँ पे प्राइस बार बार जाती है और वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है और नीचे आ जाती है। तो इस एरिया को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि प्राइस उसके पार नहीं जा रही होती, उसको क्रॉस नहीं कर पा रही होती है। इसी तरह जो नीचे एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, उसके अंदर देखें आप बार बार प्राइस नीचे के लेवल पे आती है और वहाँ पे उसको सपोर्ट मिलती है। बायर्स मार्केट में एंटर होते हैं, प्राइस को अपवर्ड पुश करते हैं, तो वो उसका सपोर्ट एरिया बन जाता है। और प्राइस इस रेंज में घूमने के बाद फाइनली एक दफ़ा इसको ब्रेक करती है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, सपोर्ट को ब्रेक करती है। इस एग्जांपल के अंदर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है और ऊपर की तरफ जा रही है और फिर एक प्राइस पॉइंट पे जाके, एक पिवट पॉइंट पे जाके प्राइस को दोबारा से रेजिस्टेंस मिलती है और प्राइस दोबारा नीचे की तरफ आती है। यूजली 80% ऑफ द टाइम प्राइस अपने रेजिस्टेंस एरिया को जब ब्रेक करती है तो वो उसको आगे रीटेस्ट ज़रूर करती है। तो जब उसको रीटेस्ट करती है तो वो उसके लिए उस टाइम पे सपोर्ट एरिया बन जाता है। और वो सपोर्ट एरिया क्यों बनता है, क्योंकि इस सर्कल वाले एरिया के अंदर बहुत सारे बायर्स ने अपना प्रॉफिट टेक किया होता है और बहुत सारे सेलर्स ने शॉर्ट सेल एंट्रीज बनाई होती हैं, बट उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता है, जिसकी वजह से प्राइस एक ड्रास्टिक मूव लेके ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जब वो लोग वेट करते हैं कि जब प्राइस दोबारा इस लेवल के ऊपर आएगी तो हम अपनी एंट्री दोबारा मार्केट के अंदर बनाएंगे। तो इसी तरह प्राइस जो है फिर वो हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर चली जाती है, क्योंकि प्राइस हमेशा जो है वो वेव्स में ऊपर जाती है, ट्रेंडिंग में ऊपर जाती है और फिर ट्रेंडिंग में ही नीचे आती है। फिर एक पीक पॉइंट पे जाके प्राइस को दोबारा रेजिस्टेंस मिलती है और प्राइस को एक सपोर्ट एरिया मिलता है और फिर वहाँ से प्राइस अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है और नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल के अंदर। तो अगर आपको वो नहीं पता तो वो प्लीज़ आप एक दफ़ा वीडियो देख लें ताकि आप लोगों का आइडिया हो जाए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर बेसिकली यही है कि प्राइस अपना ट्रेंड चेंज कर रही है और वो नीचे की तरफ आ रही है। अगर वो अपवर्ड ट्रेंड में है और चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाती है। तो जब प्राइस अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके नीचे आती है तो अपने सपोर्ट एरिया को एज अ रेजिस्टेंस लेती है और यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स दोबारा मार्केट में एंटर होते हैं और बायर्स जिन्होंने नीचे बाय किया होता है वो अपना प्रॉफिट टेकिंग ऊपर करते हैं और फिर प्राइस एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर चली जाती है। अब ये वाइट लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं ये इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि जब भी प्राइस इनके आसपास आएगा और प्राइस ने किसी भी वक्त में इन एरियाज़ को एज सपोर्ट या रेजिस्टेंस यूज़ किया होगा तो वो वैलिड पॉइंट्स होंगे जब भी प्राइस फ्यूचर के अंदर इनके आसपास आएगी। हम बिटकॉइन की एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी 2023 के अंदर बिटकॉइन की प्राइस को 31,000 के ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिली और बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट कोई 6-7 महीने लिए उस प्राइस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि वो उसकी प्रीवियस 2021 वाली रेजिस्टेंस थी जब BTC 64 से आया था 31 के ऊपर और 31 से फिर 69 पे गया था। तो BTC को उस प्राइस लेवल को ब्रेक करने में बहुत टाइम लगा। तो उसकी 2 साल पहले की जो सपोर्ट थी वो आज के दिन में रेजिस्टेंस थी जब BTC 15,000 से 30,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए आया था। तो उसको 31 वीक्स लगे थे, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ अ ईयर उसने स्पेंड किया उस टाइम जोन के अंदर, क्योंकि वो वीकली रेजिस्टेंस थी तो उस पर टाइम भी उतना ही लगना था। तो अभी हम जाके देखेंगे आगे ट्रेडर्स किस तरह डे ट्रेड लेते हैं इसके अंदर और स्विंग ट्रेड्स लेते हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक चार्ट है और उस पर नए ट्रेडर जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखते हैं तो वो कुछ इस तरह लाइंस उस पर बना देते हैं। ये सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस जितनी बनी हुई हैं इसके ऊपर ये सब वैलिड हैं, इनमें से कोई भी लाइन इनवैलिड नहीं है। बट दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक जो नए ट्रेडर्स करते हैं। इसमें आपने देखना ये होता है, इससे होता ये है कि चार्ट बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है, चार्ट से बहुत सारी लाइंस बन जाती है और वो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। फिर आप इस पर ट्रेंड लाइंस भी लगाते हैं और फिर साथ में आप 1-2 इंडिकेटर्स भी यूज़ कर रहे होते हैं कॉन्फ्रेंस क्रिएट करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है और एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है ट्रेडर के लिए। तो इसमें बेसिक तरीका ये है कि जो लास्ट में आप प्राइस देख रहे हैं उसके लिए ये जो टॉप पे रेजिस्टेंस है ये
काइंड ऑफ इस टाइम पीरियड के लिए इनवैलिड है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप लगा रहे हैं तो वो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करे रादर देन कि आपको हेल्प करें। हम उसके बाद वाली भी देख लेते हैं, वो भी अभी करंट प्राइस से बहुत दूर है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो नए ट्रेडर्स करते हैं, वो चार्ट को मैसी कर देते हैं, क्योंकि वो नए नए उन्होंने सीखा होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना, तो वो हर लाइन के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रहे होते हैं। इसका तरीकाकार ये बड़ा सिंपल सा है कि जो करंट प्राइस चल रही है उसके ऊपर की 2 रेजिस्टेंस देखें और इसके नीचे की आप 2 सपोर्ट लाइंस देखें, आप वो क्रिएट करें, क्योंकि आपने उसी के अंदर ट्रेड लेनी है रादर देन कि आप किसी प्रीवियस पॉइंट के अंदर जाके ट्रेड लें और उसको देखें। ट्रेड क्या लें, बल्कि आप उस पर लाइन क्रिएट कर दें और इंतज़ार करें कि प्राइस वहाँ तक आए। हाँ, अगर वो अपनी 2 रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो फिर अगली जो रेजिस्टेंस है वो आपके लिए वैलिड हो जाएगी। तो ये कॉमन मिस्टेक है, ये मिस्टेक नहीं करनी, इस मिस्टेक को अवॉइड करना होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस एक अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है और अपने हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए प्राइस एक पीक पॉइंट पे पहुँची है और उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फॉर बायर्स एंड सेलर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग की है और सेलर्स ने यहाँ पे अपनी शॉर्ट एंट्रीज क्रिएट की हैं और इस डबल प्राइस एक्शन की वजह से प्राइस ने एक ड्रास्टिक मूव लिया है नीचे की तरफ। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, बायर्स अपनी क्लोज कर रहे हैं लॉन्ग पोजीशंस, सेलर्स क्या कर रहे हैं, अपनी शॉर्ट पोजीशंस को ओपन कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 2 एरियाज़ जो हैं, क्योंकि प्राइस जो है रिवर्स होके इस एरिया के पास आई है, तो ये दो एरियाज़ जो हैं वो बायर्स और सेलर्स के लिए क्या बन जाएंगे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाएंगे। हम इस एरिया पे अपनी टॉप लाइन के ऊपर अपनी एक रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट करेंगे और बॉटम के ऊपर जहाँ पे प्राइस दोबारा आई है वहाँ पे हमारा एक सपोर्ट होगी। अब ये जो आपको थिक लाइंस नज़र आ रही हैं ये जोन्स होते हैं बेसिकली। प्राइस के ऊपर आप लाइन भी लगा सकते हैं, जो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उस पर आप लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, बट लाइन अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली होता ये है कि प्राइस जो है ना उस पॉइंट पे आती है और लाइन को टच किए बगैर ही नीचे आ जाती है, तो आपकी एंट्री मिस हो जाती है। तो आप हमेशा जोन्स बनाते हैं और जोन बनाना कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, इसको आप कॉम्प्लिकेट ना करें। जो आपको, जैसे टॉप की मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे रेड की जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो उसकी विक है, उसका हाईएस्ट पॉइंट लें और उस टाइम फ्रेम के अंदर जो भी बॉडी ऊपर क्लोज हुई है उसकी आप बॉडी ले लें। इसी तरह नीचे आप देख सकते हैं कि रेड लाइन की जो पीक पॉइंट है, जो उसका लोवेस्ट पॉइंट है, जो उसकी लोअर विक है, उससे लेके उसकी बॉडी तक हमने एक लाइन क्रिएट कर दी है। तो ये एक जोन क्रिएट हो गया कि प्राइस इसमें पुश कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम ये जो एरियाज हमने क्रिएट किए हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है दोबारा रेजिस्टेंस के पास गई है और फिर उसने सपोर्ट को नीचे आगे एक दफ़ा टेस्ट किया, दूसरी दफ़ा टेस्ट किया और तीसरी दफ़ा में उसको ब्रेक डाउन करके प्राइस नीचे चलेगी। अब इसमें हमने देखना क्या है कि हमारे पास ये जो एरियाज़ हैं ये हमें क्या देते हैं, ये हमें हाई विन रेट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे आगे मिलेंगी अभी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो एरिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आती है प्राइस और प्राइस एक्शन को हम देख रहे होते हैं, वो हमें हाई विन रेट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, रादर देन कि हम बीच में कहीं ट्रेड ले लें किसी और इंडिकेटर को इंडिविजुअलिटी के अंदर देखते हुए। किसी एक इंडिविजुअल इंडिकेटर को देखा और हमने ट्रेड ले ली, तो बेहतर ये है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वेट करें, उस पर प्राइस एक्शन देखें, अगर उस पर कोई ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है तो वो ट्रेंड लाइन फॉर्म करें और उस पर देखें कि हमारे को किसी और इंडिकेटर में कोई कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रही है उसके साथ, तो हम उसमें ट्रेड लें। तो आपकी जो विन रेट है वो बढ़ जाएगा कंपेयर टू आपके जो लॉसेस हैं। तो हमने लॉसेस अवॉइड करने हैं, वी आर हेयर टू मेक मनी। तो जितना ज़्यादा विन रेट होगा, अगर हमारा विन रेट 75% प्लस है तो दैट मीन्स कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग फाइन। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला रूल है, हम ये देख सकते हैं चार्ट है, इस रूल के मुताबिक जो हमारा फर्स्ट रूल है वो हमें बोलता है कि हमें चार्ट के ऊपर एक्सट्रीम हाइज और एक्सट्रीम लो पॉइंट को देखना है जो बहुत ज़्यादा विजिबल हो। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक्सट्रीम हाई पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं और जो एक्सट्रीम लो पॉइंट्स मार्क किए हैं वो नेकेड आई को बहुत ज़्यादा विजिबल है, मतलब आपको लाइन खींचे बगैर एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है, वी लुक फॉर एक्सट्रीम हाई एंड एक्सट्रीम लो पॉइंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस एक अपवर्ड मोमेंटम के अंदर है और उसने एक दफ़ा एक पॉइंट से जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वहाँ से उसने एक रिजेक्शन ली है, फिर उसने उस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश की और फिर दोबारा उसको रिजेक्शन मिली और नीचे आ गई। तो यहाँ पे हम अपनी एक रेजिस्टेंस लाइन बना लेंगे क्योंकि प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रही है। और आगे हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो दोबारा इस पॉइंट के पास गई है, 2 दफ़ा उसको टच किया और नीचे आ गई है। तो ये हमारा रूल नंबर 2 है जो हमें ये बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ रेजिस्टेंस या सपोर्ट कैसे निकाली जाती है।
तो जितनी मल्टीपल रिजेक्शंस होंगी, रूल नंबर 2 बोलता है कि जितनी मल्टीपल रिजेक्शंस होंगी उतना ही वैलिड या उतनी ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है और एक पिवट पॉइंट के ऊपर, एक की एरिया के ऊपर प्राइस ने आके वहाँ से रिवर्सल लिया और प्राइस एक अपवर्ड ट्रेंड में गई है और फिर वहाँ से सेलर्स ने प्राइस को सेल किया है और बायर्स ने प्रॉफिट टेकिंग की है और मार्केट एक मूव बना के नीचे आई है। फिर उसने कोशिश की ऊपर जाने की और फिर दोबारा प्राइस दोबारा नीचे पुश हुई है। तो यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा जहाँ से प्राइस बार बार अपवर्ड रिजेक्ट हो रही है। तो हमारा रूल नंबर 3 जो है वो ये कहता है, जो पहला हमारा रूल था, जो रूल नंबर 2 था, वो कहता था कि मल्टीपल रिजेक्शन होनी चाहिए इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। और रूल नंबर 3 जो है वो हमारा कहता है कि प्राइस जो है वो ड्रास्टिक मूव किया उसने सिग्निफिकेंटली इन अदर डायरेक्शन, मतलब अगर वो सपोर्ट पे आ रही तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट मूव होना चाहिए और अगर वो रेजिस्टेंस पे आ रही तो डाउनवर्ड सिग्निफिकेंट मूव होना चाहिए। जब भी इस पर टच हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसने एक ड्रास्टिक मूव लेना है, एक रैपिड मूव लेना है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स या सेलर्स बैठे हुए होते हैं और वो दोबारा से मार्केट में री एंटर होते हैं और अदर पार्टी जो उनकी ऑपोजिट पार्टी होती है वो प्रॉफिट टेकिंग कर रही होती है, डबल प्राइस एक्शन बन रहा होता है और प्राइस ड्रास्टिक मूव ले रही होती है, बहुत स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो उसने एक दफ़ा ऊपर जाने की कोशिश की, रिजेक्ट हुई, फिर दूसरी दफ़ा ऊपर जाने की कोशिश की और उसके बाद उसने उसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल गई। तो यहाँ पे प्राइस ने 2 दफ़ा एज रेजिस्टेंस काम किया एंड देन जब वो ब्रेकआउट करके ऊपर गई है तो अब वो एज अ सपोर्ट काम कर रही है। तो हमारा रूल नंबर 4 बोलता है कि प्राइस हैज़ एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जितनी बार प्राइस के ऊपर रिजेक्शन आ रही होगी, सपोर्ट मिल रही होगी, रेजिस्टेंस मिल रही होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन बनेगी। मल्टीपल रिजेक्शन होनी चाहिए। ये चारों रूल एप्लीकेबल आपने नहीं करने, ऐसा नहीं है कि आप चारों रूल ढूंढते रहें और आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट ना करें। इसमें से एक रूल भी एप्लीकेबल हो तो आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जब आप बना लेते हो तो उसको ट्रेड कैसे करते हैं। इधर हम देख सकते हैं कि हमारी प्राइस जो है वो एक अपवर्ड मोमेंटम में गई है, डाउनवर्ड से अपवर्ड मोमेंटम में गई है और वहाँ से रेजिस्ट होकर नीचे आई है। अब तक तो आपको सारी एग्जांपल्स देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम लोग को इस पिक्चर के अंदर क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे एक्सट्रीम हाइज़ और एक्सट्रीम लो पॉइंट्स कौन से हैं। तो हमारा जो एक्सट्रीम हाई पॉइंट है वहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे और जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, और हमारा जो एक्सट्रीम लो पॉइंट है वहाँ पे हमारी एक सपोर्ट बनेगी। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि जब भी प्राइस सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे आ रही तो हमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं जब प्राइस पहली दफ़ा सपोर्ट पे आई तो उसने एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया। ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है और बुलिश पैटर्न है। तो प्राइस ने सपोर्ट के ऊपर वो बनाया, तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं एंड यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस बिलो द सपोर्ट लाइन या फिर लोएस्ट पॉइंट ऑफ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सपोर्ट के ऊपर प्राइस ने एक फेक आउट दिया है, बाहर क्लोज तो की कैंडल लेकिन नेक्स्ट कैंडल अंदर क्लोज हुई है। तो ये पैटर्न क्या फॉर्म हुआ, ये बेरिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्म हुआ और बेरिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न जो है उसके बाद इसकी कंफर्मेशन कैंडल भी आई है, आप उसमें एंट्री ले सकते हैं और सपोर्ट के ऊपर आप अपना प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अब दोबारा आ जाएं सपोर्ट पे, जब प्राइस ने सेकंड टाइम टच किया तो वहाँ पे क्या बन रहा है, वहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल बन रही है। तो आपने बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लेने से पहले ये देखना होता है कि वहाँ पे पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नहीं पता तो इससे पहले हम 3 वीडियोस अपने चैनल पे डाल चुके हैं जिसमें सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो कैसे उनको ढूंढा जाता है, किन जगहों पे ढूंढा जाता है, वो कहाँ पे फॉर्म हो रही होती हैं और उन पर ट्रेड कैसे ली जाती है कंफर्मेशन के बाद, वो हमने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस ताकि आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए कि इनको ट्रेड कैसे किया जाता है। तो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आप प्राइस एक्शन देखते हो कि वहाँ पे कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स हैं वो किस तरह के फॉर्म हो रहे हैं और उन्हीं के ऊपर आप ट्रेड लेते हो। इसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बट ब्रेक करके वो सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे आ गई, क्योंकि ये एक शॉर्टर टाइम फ्रेम है। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो प्राइस जो है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर सिंगल कैंडल ही बनी होगी विद अ सिंगल विक कि उसके ऊपर क्लोज नहीं हुई। बट ये शॉर्ट टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसमें आपको प्राइस ऊपर नज़र आ रही है। अगर आप इसी को 1 आवर के अंदर देखेंगे तो ये आपको सिंगल विक नज़र आएगी। तो ट्रेड ली भी इसी तरह जाती है कि आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को
और जब प्राइस उसके पास पहुंचती है तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में आके उसमें अपनी एंट्री लेते हैं। उसके क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि टॉप के ऊपर हमें एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, जो कि एक बेरिश पैटर्न है। और उसके बाद उसकी कंफर्मेशन कैंडल भी है, उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। जो नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल है वो उसकी कंफर्मेशन कैंडल है कि प्राइस ने अंदर क्लोज कर दिया है दोबारा से रेजिस्टेंस के, और अब प्राइस नीचे जाएगी दोबारा सपोर्ट के पास। और अगर आपको और भी सेफ एंट्री लेनी है तो ये 3 रेड कैंडल्स हैं, इनको हम 3 ब्लैक रोज बोलते हैं। ये भी एक पैटर्न है और ये बेरिश पैटर्न है। आप इसकी क्लोजिंग के ऊपर, थर्ड कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि सपोर्ट को उसने ब्रेक किया और प्राइस इस दफ़ा नीचे डाउनवर्ड की तरफ चलेगी। एक और एग्जांपल देखते हैं कि ऐसे ट्रेड ली जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है एक वो उसने हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, एंड देन एक हायर हाई जब प्राइस पॉइंट बनाया तो वहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस मिलना शुरू हुई और वहाँ से प्राइस दोबारा डिक्लाइन होकर नीचे आ गई। तो वो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया। और नीचे की तरफ हम देख सकते हैं कि बॉटम में जहाँ पे प्राइस बार बार ऊपर की तरफ रिजेक्ट हो रही है वो हमारा एक सपोर्ट एरिया बन गया। वो एक जोन है, इसको आपने हमेशा जोन बनाना है। लाइन अगर आप बनाएंगे तो हमेशा आप एंट्री मिस कर जाएंगे। आपने जोन बनाना है। जोन बनाने का तरीका मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो के शुरू में, तो हम उसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। बट हमने देखना ये है कि हमने जब प्राइस फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस पे गई और वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना बायर्स और सेलर्स का, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर आप मिडल वाली लाइन को भी देख सकते हैं तो ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, जो कि एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। जब प्राइस लास्ट टाइम थर्ड टाइम जब दोबारा से रेजिस्टेंस के अंदर आई है मार्केट में, उस रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस ने टच किया तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। आपकी ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल जो प्रॉपरली इनगल्फ कर रही है अपने अंदर, और उसके बाद प्राइस सपोर्ट लाइन पे दोबारा से आ रही है। अब सपोर्ट लाइन पे भी आप देख सकते हैं कि आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। उसके बाद उसकी कंफर्मेशन कैंडल भी आपको मिल रही है जिस पे आप एंट्री ले सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस आप ड्रैगन फ्लाई डोजी के नीचे डाल सकते हैं। उसके आगे अगर आप जाएंगे तो आपको एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न नज़र आ रहा है। 3 लाइन स्ट्राइक भी बन रहा है वो, कि वो पिछली तीनों कैंडल्स को उसने अपने अंदर इनगल्फ कर लिया है। 3 लाइन स्ट्राइक भी है ये, और ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी है। तो आपने बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हो। अगर आप डे ट्रेडर हो तो आपने अगर 5 मिनट के ऊपर ट्रेड लेनी है तो आप 15 मिनट और 1 आवर के ऊपर जाके आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस को प्लेस करोगे करंट प्राइस के 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 ऊपर रेजिस्टेंस और 2 नीचे सपोर्ट। और उसके ऊपर आप जब शॉर्टर टाइम फ्रेम में जब प्राइस उस बड़े टाइम फ्रेम में उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आएगी तो आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके आपने देखना कि वहाँ पे पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है। अगर वो पैटर्न बुलिश है सपोर्ट के ऊपर तो आप उसमें एंट्री लेंगे, अगर वो बेरिश है तो आप वेट करेंगे कि प्राइस को ब्रेक करके नीचे तो नहीं जा रही। अगर वहाँ पे आपको बुलिश नज़र आ रहा है तो आप अपनी एंट्री प्लेस करेंगे, अपना स्टॉप लॉस जो है उसके लोएस्ट पॉइंट के नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली आपको पॉइंट्स देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ट्रेड लेने की, जो कि हाई विन रेट ट्रेड्स होती हैं। ठीक है, अगर आप मिडिल में कहीं ले रहे होंगे, किसी इंडिकेटर पे ट्रेड ले रहे होंगे तो प्रॉब्ली आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट होंगे। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आप मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीपल रिजेक्शंस होती हैं, अगर प्राइस ने एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक्ट किया होता है तो वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस ने ऊपर जाके अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया है। हमारा जो अगर आप बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न पे अगर आप एंट्री ले रहे होंगे तो रेजिस्टेंस पे आपका टेक प्रॉफिट होगा। वहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जब प्राइस उस पर रेजिस्टेंस पे आई है तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हुई है। आपको रेड कैंडल नज़र आ रही हैं, ग्रीन कैंडल्स के ऊपर बड़ी विक्स नज़र आ रही हैं, तो लोगों ने वहाँ पे या ट्रेडर्स ने वहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग की है। बट प्राइस ने उसको ब्रेक किया और ऊपर निकल गई और एक नया हायर हाई पॉइंट बनाया अपने प्रीवियस हायर हाई पॉइंट से। इसका तरीका एक और भी है कि आप यहाँ पे सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन लगाएं और इस पॉइंट पे आप अपनी एंट्री डाल सकते हैं। लेकिन हमारा ट्रेंड लाइन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्योंकि ट्रेंड लाइंस भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम उसकी वीडियो आने वाले दिनों में डालेंगे, तो वो भी आप देख सकेंगे। अब हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जब नया एक हाई बनाया है तो हमारे एक और रेजिस्टेंस बन गई है टॉप के ऊपर, एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है और प्राइस ने उस पॉइंट के ऊपर हमारे को क्या दिया, हमारी सपोर्ट वहीं रही, प्राइस वहाँ से उठ के नीचे सपोर्ट लेवल पे आई। आप देख सकते हैं कि जो मिडिल लाइन बनी है इसके अंदर प्राइस ने जब उसको ब्रेक किया तो उसको दोबारा रीटेस्ट किया है। तो यूजली प्राइस अपने प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करती है
और फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है, उसको ब्रेक डाउन करके नीचे आती है या उससे ऊपर निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि टॉप के ऊपर यहाँ पे हमारे को एक ग्रेवस्टोन कैंडल स्टिक बनती हुई नज़र आ रही है जो कि एक बेरिश पैटर्न है। उसके बाद कन्फर्मेशन कैंडल भी नज़र आ रही है। आप कन्फर्मेशन कैंडल पे एंट्री रख सकते हो और ग्रेवस्टोन के ऊपर आप अपनी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वो एक सक्सेसफुल ट्रेड होती है। जब आप प्राइस दोबारा से सपोर्ट जोन के अंदर आई है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे को एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता नज़र आ रहा है दोबारा से। तो ये एक आपकी दोबारा एंट्री है। उसके बाद प्राइस आप देख सकते हैं कि दोबारा ऊपर गई है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के पास, जो मिडिल रेजिस्टेंस लेवल था उस पर ये देखें आप, प्राइस ने एक दफ़ा टेस्ट करके नीचे आई है। लोगों ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे की है, बट प्राइस ने उसको पुश करके, बायर्स जो थे उसको पुश करके ऊपर ले गए। अब इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि टॉप के ऊपर क्या आपको एक और ग्रेवस्टोन बनती हुई नज़र आ रही है रेजिस्टेंस के ऊपर, वहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो। और आपको बॉटम के ऊपर एक हैमर कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो अब रेजिस्टेंस है पहले जो अब सपोर्ट है, जो पहले रेजिस्टेंस थी, वहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद आपकी कन्फर्मेशन कैंडल भी है, आप उसमें एंट्री लें और रेजिस्टेंस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो। अगर ये ट्रेड 1:2 की है या 1:3 की है तो सक्सेसफुल ट्रेड है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे को जो लास्ट टॉप है उसके ऊपर में एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनता नजर आ रहा है जो कि एक बेरिश पैटर्न है। तो आपने इस तरह के पैटर्न सर्च करने होते हैं अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, और उनमें आपने ट्रेड्स लेनी होती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पैटर्न्स ही क्रिएट हो गए इतने छोटे से एरिया के अंदर। अगर आप सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन लगाएंगे तो आपको इस तरह के पैटर्न्स बनते हुए नज़र आएंगे कैंडल स्टिक के, जिन पे आप इजीली ट्रेड ले सकते हैं और वो सक्सेसफुल ट्रेड होती हैं। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अगर आप सपोर्ट पे ले रहे हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन इज़ योर टेक प्रॉफिट एरिया, और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर तो सपोर्ट एरिया आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल कैंडल स्टिक में हमारे को हैमर कैंडल नज़र आ रही है, डबल कैंडल स्टिक के अंदर हमें बुलिश इनगल्फिंग नज़र आ रही है, और डबल टॉप नज़र आ रहा है, बेरिश इनगल्फिंग नज़र आ रहा है। सिंगल में हमारे पास ग्रेवस्टोन भी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी है, और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो इवनिंग स्टार, वो टॉप के ऊपर लास्ट में जो बना है वो पैटर्न भी नज़र आ रहा है। तो आपको पैटर्न सर्च करने हैं लार्जर टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपने लार्जर टाइम फ्रेम के अंदर 1 आवर के अंदर आपने अपने 1 आवर से लेके 15 मिनट से लेके 1 आवर के अंदर आपने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस क्रिएट करनी है। और जब प्राइस उनके पास आए तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं कि पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है कैंडल स्टिक का, और उन कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस, अगर आप सपोर्ट पे बाय करें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इज़ योर टेक प्रॉफिट एरिया। और अगर प्राइस उसको डायरेक्टली ब्रेकआउट करके निकल जाती है, ऊपर चली जाती है, तो उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया है दैट इज़ योर टेक प्रॉफिट एरिया। आप 50% पहले रेजिस्टेंस से ही बुक कर सकते हैं एंड 50% आप सेकंड रेजिस्टेंस से ही बुक कर सकते हैं। वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक मकसद यही है कि आपने अपनी एंट्रीज़ कैसे लेनी है। तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आके पैटर्न्स को सर्च करते हो तो उसमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन छोटा होता है और बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन बड़ा होता है। तो जब आप बड़े प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत नीचे आ जाएगा, मतलब 6-7-8% भी आ सकता है। लेकिन वही स्टॉप लॉस आपका शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर 2% का, 1% का बनेगा। तो इसी वजह से आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं और उसको ट्रेड करते हैं आप शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।